देखो भाई, कल हमने आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। कल हमने पढ़ा था गुडविल के बारे में। गुडविल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसी को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। गुडविल गुड नेम ऑफ अ कंपनी फर्म, जो कि मेहनत से, ईमानदारी से कमाई जाती है। कोई भी पर्सन अपना नाम गुडविल बना सकता है अगर वो ईमानदार हो तो। अपने बिज़नेस को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हो, अच्छा काम करता हो, तो वो गुडविल को बना सकता है। अगर वो बिज़नेस को अच्छे से चला नहीं रहा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो बढ़िया तरीके से कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुडविल जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फर्म के लिए। मैंने आपको गुडविल के बारे में पढ़ाया था इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, और ये गुडविल जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, या गुडविल के जो फैक्टर हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये हमने पढ़ाया था। आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रह गया है इसका टॉपिक, वो ख़त्म करते हैं आज पहले, फिर दोबारा से कल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। एक दो तरह की गुडविल होती है। गुडविल होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल सिंपल सी बात है, वो वाली गुडविल जिसको हम परचेज़ करके पता कर सकते हैं, परचेज़ करके निकाल सकते हैं। मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लो बाज़ार में ना एक दुकान है, कोई भी दुकान लगा लो, कोई भी दुकान है, वो दुकान जो है वो बहुत अच्छी चलती है। आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि मैं वो दुकान ख़रीद लूँ। आप कपड़े की दुकान है मान लो, आप उस कपड़े की दुकान में गए, उस कपड़े वाले दुकानदार को ये कहा कि मैं आपकी दुकान ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे को ये दुकान ख़रीदनी है, तो आप बताओ कितने पैसे लोगे। पहली बात तो वो बेचेगा नहीं, लेकिन वो जब वो सेल करेगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो उस दुकान में, मान लो वो दुकान 10 लाख की तो दुकान है, जहाँ पे वो दुकान है, ज़मीन है, और 10 लाख का ही उसके अंदर सामान पड़ा है, तो 10 और 10 20 लाख, 20 लाख की टोटल दुकान हो गई। मैंने उसको कहा कि कितने पैसे लोगे, तो वो सीधा कहता है अभी 40 लाख रुपए लूँगा मैं, तो अगर मैं बेचूँगा तो 40 लाख रुपए लूँगा, ऐसे कैसे तेरे को दुकान दे दूँगा। मतलब बिल्कुल जैसे सामान पड़ा है, लगी लगाई दुकान 40 लाख रुपए की तेरे को दे दी जाएगी। तो 20 लाख की चीज़ के वो 40 लाख रुपए मांग रहा है। तो जो वो 40 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो परचेज़, मतलब मान लो मैंने ख़रीद भी ली हमने 40 लाख रुपए में, तो 20 लाख रुपए की हमने गुडविल ख़रीदी है। 20 की तो चीज़ ही थी, दुकान ही थी, 20 लाख रुपए की हमको क्या ख़रीदनी पड़ेगी, उसकी गुडविल ख़रीदनी पड़ेगी। तो इस टाइप की गुडविल को परचेज़ गुडविल कहते हैं। मतलब हमने उस दुकान का नाम तक सारा कुछ ख़रीद लिया। पढ़ो एक बार इसको। परचेज़ गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। ये पेमेंट करके ख़रीदी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ बिज़नेस इज़ परचेज द एक्सेस परचेज कंसिडरेशन ओवर इट नेट एसेट। मतलब एसेट के बदले में जब एक्सेस पैसा दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसको गुडविल कहा जाता है। इसको निकालने का एक फ़ॉर्मूला भी है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एक फ़ॉर्मूला भी एसेट माइनस लायबिलिटी करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैंने इसकी इम्पोर्टेंस भी करा रखी है या इसका ओनली मीनिंग है? नो सर, इम्पोर्टेंस नहीं करवाई हुई। ठीक है, चलो। तो इसकी मतलब आपने सबसे पहले परचेज़ गुडविल, और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेट का मतलब होता है अपने आप बनाना। ये वाली जो गुडविल है वो टाइम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मान लो आप कई सालों से आप काम कर रहे हो, आपने पूरी मेहनत, अपनी लगन से काम किया है, आपने अपने बिज़नेस को बनाया है, बढ़िया प्रोडक्ट देते हो अपने कस्टमर्स को, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा नाम हो जाएगा।
तो इसी तरह की गुडविल, मतलब जो आपने गुडविल को क्रिएट किया है, उसी को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट विच ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे अपना बिजनेस आप बढ़िया तरीके से चलाते हो, तो आपकी गुडविल जो है वो बनती जाती है। ये गुडविल कैसे बनती है? ये गुडविल लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जैसे जितना जितना टाइम आपका होता जाएगा ना, उतनी आपकी गुडविल वो बनती जाएगी। तो ये गुडविल हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, अभी आपने बताया मेरे को, वो भी कर लेते हैं। ये मतलब टॉपिक अपना इसी का ख़त्म हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो क्या होती है? मैं एक मिनट ढूंढ लूँ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लगा के चलो कि बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आता 2 नंबर में है, 1 नंबर में ही है, लेकिन आता बहुत है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना। जब भी आपके चैप्टर का नाम ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो निकालना पड़ेगा या गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो वो होती है जो पर्सन जिस रेशो में सेक्रीफाइस करता है, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं। वेन एवर देर इज़ ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वन और मोर ऑफ द पार्टनर सरेंडर सम ऑफ ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर। कोई पुराना पार्टनर जो है वो ओल्ड अपना हिस्सा छोड़ रहा होता है, सेक्रीफाइस कर रहा होता है टू अदर पार्टनर, इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो एक ऐसी रेशो होती है जब पार्टनर जो है अपना दूसरों का हिस्सा गेन कर रहे होते हैं, तो इसको गेनिंग रेशो कहते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उल्टा है, देख लो। सेक्रीफाइसिंग का रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। पेपर में ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आ जाता है और सीधा 1 नंबर में डेफिनेशन टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मतलब ये लगा के चलो कि ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ये आपकी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है।